अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान का ये आखिरी रोज़ा है। कल ईद होगी या परसों ईद होगी, लेकिन पूरे रमज़ान में रमज़ान ट्रांसमिशंस को लेकर और बहुत सारे फ़नकारों के हवाले से कंट्रोवर्सी सामने आती रही। बहुत सारे ऐसे लोग जो इनके साथ काम करते हैं वो ये बात खुद कहते रहे कि जानबूझकर फेक कॉलर से कॉल करवा कर लोगों को रमज़ान ट्रांसमिशन में ऐसी बेहुदा बातें, ऐसी बातें जो कि रमज़ान में नहीं होनी चाहिए, वो आप टीवी पर बैठकर खुद करते रहे। और इसके साथ साथ लोगों को भी बहुत गुस्सा आता रहा। लोगों ने ये बात बहुत अच्छे से जान ली थी कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। उसके साथ साथ बहुत सारे फ़नकारों पर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बनती रही। आज की इस वीडियो में कुछ चीज़ें आपके सामने इसलिए रखेंगे ताकि आने वाले रमज़ान में इंशाअल्लाह ना तो ये लोग जानबूझकर ऐसा करें और ना हम ऐसी चीज़ों को देखना चाहेंगे। कुछ ऐसे फनकार भी हैं जिन पर तनकीद भी की गई, उस पर भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारी एक सीनियर एक्ट्रेस है जिनका नाम है सबा फैसल। वो अक्सर ही किसी न किसी कंट्रोवर्सी का शिकार रहती हैं, चाहे वो इंटरव्यू देने आए, मॉर्निंग शो में आए, पॉडकास्ट में आए, कहीं भी आए कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हैं सबा फैसल कि कंट्रोवर्सी बनी जाती है। इस बार उन्होंने अपने घर में रमज़ान में इफ्तार पार्टी रखी और उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार एक रील बनाकर डाल दीजिए सोशल मीडिया पर। और इस रील को देखते ही उनके अपने ही चाहने वालों ने उन पर तनकीद करना शुरू कर दी। उसकी वजह यह है कि उन्होंने लिबास ऐसा पहना, ऊपर से उन्होंने दुपट्टा नहीं किया, ना कोई चादर की, और रील बनाती गई। और हैरत की बात यह थी कि वहाँ पर बाकी भी जितने मेहमान थे उनमें से भी एक दो ने दुपट्टा किया हुआ था, बाकी किसी ने दुपट्टा नहीं किया था। अजान हुई, इफ्तार हुआ, लोगों ने तनकीद की कि भाई इफ्तार का वक्त है, ना आपने दुआ की, ना दुआ मांगी, ना आपने दुपट्टा सर पर किया, अजान भी हुई होगी, रमज़ान है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, लोगों ने लिखा क्या क्या ये मैं ज़रा आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं अपने पास से कह रहा हूँ। सबसे पहले हानिया लिखती हैं कि दुपट्टा सवालिया निशान, सब के बाल खुले हैं, इफ्तार का एहतराम सिर्फ खाने पे हुआ। मतलब आपने सिर्फ खाना खाया, ये आपने रमज़ान का और इफ्तार का एहतराम किया। अरे तुम रोज़ा इफ्तार करा रही हो, इतनी बेहयाई, दुपट्टा तक नहीं है, तौबा, क्या हो रहा है ये मुसलमानों को। उसके बाद एक और ख़ातून लिखती हैं, ना दुपट्टा लिया, ना दुआ की, ना किसी, बस खाना पीना, इफ्तार पार्टी, ये न्यू रिवाज निकल आया है, अल्लाह हिदायत दे। और ये मैं आपको बताऊं कि आजकल आप जितने भी शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, जो अच्छा लिबास है, जो महंगा लिबास है, उसके साथ दुपट्टा नहीं है। और उसके साथ साथ दुपट्टे के साथ साथ पहले होता था स्लीवलेस पहनने पर लोग इतराज़ करते थे कि यार ये कैसे लिबास आ गए हैं। अब ऐसा लिबास आया कि आप ज़्यादातर जो अच्छे कपड़े हैं, जो अच्छे डिज़ाइनर्स के हैं, या आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा लिबास है, उसके बाजू नहीं है, स्लीवलेस है बिल्कुल। दुपट्टा तो वो मिलता ही नहीं है, वो कहते हैं दुपट्टे का रिवाज ही नहीं। और जितनी ज़्यादातर लड़कियां दुपट्टे और ड्रेसेस लेने आई होती हैं, किसी ने दुपट्टा नहीं किया होता। अजान हो रही थी, पहले ये होता था कि अजान होती थी तो लोग दुपट्टा कहीं ना कहीं से अरेंज करके कर लेते थे, लेकिन अब नहीं। खैर, इसके बाद कुछ और लिख ले हैं जी, खुदा का खौफ करो, दुपट्टा लिया करो, रमज़ान है। एक और है, वो लिखती हैं कि ये आंटीज रमज़ान में भी दुपट्टा नहीं ले सकती, बहुत ही अजीब लगती हैं। अच्छा, उसके बाद सोनिया अंसारी हैं, लिखती हैं कि दुपट्टा ले लेती आप ज़्यादा प्यारी लगती। अच्छा, ऐसी बहुत सारी बातें लिखी थी और मैं उसको पढ़ता गया, मुझे लगा कि ये बात करनी चाहिए। सबा फैसल जी एक समझदार खातून है, बच्ची बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, तो मुझे लगता है कि इन तक की बात पहुंचानी चाहिए कि आपके चाहने वाले चाहते हैं कि आप कम से कम रमज़ान में जब सामने आए, इफ्तार पार्टी दिखाएं तो वो दुपट्टे के साथ हो ताकि लोगों को अच्छा लगे। बहरहाल, इसके बाद चलते हैं जी उस एक्ट्रेस, उस होस्ट के बारे में जो हर रमज़ान में बहुत पैसा लगाती हैं, उन लोगों पर जो कॉल करके जवेरिया आपी को समझाते हैं, उनको कॉल करके बताते हैं कि हमें ये मसले हैं। जवेरिया साहिबा ने वैसे अपनी बहुत सारी कॉलर से कॉल करवाई, बहुत सारी चीज़ें करवाई। जिस तरह से एक पहले कॉल आई थी जिसमें जवेरिया सऊद के साथ बैठे हुए मुफ्ती साहब को कहा जाता है कि आप कहाँ गायब हो गए थे, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद एक और बंदे ने पूछा कि शलवार के जेब में पैसे रखूं तो ये गुनाह तो नहीं। एक और बंदी ने ये पूछा कि मुझे अपने प्रिंसिपल जो कि शादीशुदा है उनसे मोहब्बत हो गई। तो मुफ्ती साहब को एकदम से गुस्सा आ जाता है।
लाहौल वाला कुव्वत फलां, मतलब ये क्या बात करी है, कहाँ चल पड़ी हैं भाई। उन्होंने सवाल किया कि मुझे मोहब्बत हो गई है अपने प्रिंसिपल से, मैं वहाँ पे पढ़ाती हूँ और मुझे प्रिंसिपल से मोहब्बत हो गई है, उनकी शादी हुई भी है। अब इस पर जवाब ये बनता था कि भाई अगर वो आपसे शादी करना चाहते हैं कर लें, लेकिन उसको इतना ज्यादा उन्होंने दिखाया कि लग रहा था कि ये सारा स्क्रिप्टेड है। और कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती, बल्कि एक और कॉलर कॉल करके पूछता है कि मेरे पास कोई ज़कात के पैसे हैं या फितराने के पैसे हैं और मेरी गर्लफ्रेंड जो है उसके हालात खराब हैं, क्या मैं वो ज़कात के पैसे उसको दे सकता हूँ। आप हैरान होंगे ये बातें सुनकर, मैं खुद भी बहुत हैरान था कि ये रमज़ान ट्रांसमिशन में क्या चल रहा है। अच्छा, इन सारी बातों को, इन सारी चीज़ों को मैं ही फेक नहीं कह रहा हूँ, बल्कि नादिया खान के शो में भी बैठकर डिस्कशन की जा रही है। उनके शो में बहुत सारे आलिम आते हैं और वो खुद कहते हैं कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये जो बातें चल रही है, ये क्या है, ये सिर्फ ड्रामा है। और लोग नादिया खान पर भी तनकीद करते रहे कि ठीक है वो तो सब ड्रामा है, लेकिन आप ये खुद ही बाकी उलमाए कराम को अपने सामने बिठाकर उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करवा रही हैं, तो क्या आप खुद ठीक कर रही हैं। तो ये रमज़ान के साथ साथ ये कंट्रोवर्सीज बनती रही। इसके साथ एक और कंट्रोवर्सी सामने आती है। एक बच्ची है जिसका नाम है जी ताशु, ये काफ़ी सोशल मीडिया पर फेमस हुई ये बच्ची। अब इनको भी रमज़ान ट्रांसमिशन में बुलाया गया वसीम बदामी के, वहाँ पर रमज़ान ट्रांसमिशन ख़त्म होने पर ये काफ़ी रोती हैं। अब ताशु जो है इमोशनल होती है, रोना शुरू करती है, तो फिर लोग इस पर भी कमेंट करते हैं, कहते हैं कि बच्चों को बच्चे ही रहने देना चाहिए था, उनकी ये जो खूबसूरती है, ये जो बचपना है, इसको इस तरह की इमोशनल ड्रामेबाजी में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। ताशु बड़ी हो के फिजा अली की सीट संभालेगी, बच्चों की डॉक्टर नबीहा। ताशु में से छोटे बच्चों वाली वाइब्स नहीं आती, ये बात मुझे समझ नहीं आती। ताशु बच्चा ही है, बहुत प्यारा बच्चा है यार, मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है, मुझे अपनी बेटियों जैसी लगती है। लेकिन चले अगर वो रो रही थी, ज़ाहिर है उनसे उसको क्या पता कि ये ख़त्म हो रहा है, ये सब जाने वाले हैं, मैं यहाँ पे इमोशनल बनूंगी, उसको किसी न किसी ने बताया होगा ना। तो ताशु को बुरा कहना मेरा ख्याल गलत है। ताशु से करवाने वालों को आप ये कह सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, कुछ बच्चे अपनी उम्र से 10 साल बड़े होते हैं। मेरा बेटा बहुत छोटा था, लेकिन वो बहुत सारी बातें ऐसी कर जाता था कि मैं खुद हैरान होता था कि यार ये तो 2 साल का है, लेकिन बातें इसकी 10 साल वाली है। और बहुत सारे लोग कहते थे कि अपनी उम्र से 10 साल बड़ा है, मतलब ऐसा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस पर तनकीद ना करते तो बेहतर था। लोगों को बुरे कमेंट्स करने की भी शायद आदत होती है, और मुझे यूँ लगता है कि उनके अंदर का अपना वो जो इंसान है ना, वो खुलकर सामने आता है। खैर, इसके साथ फ़ाद मुस्तफ़ा पर बड़ी तनकीद की गई। फ़ाद मुस्तफ़ा का एक ऐसा लिबास सामने आया, वैसे तो वो बहुत अच्छी ड्रेसिंग कर रहे थे, और आपको पता है कि वो जब शो के लिए आ रहे होते हैं, तैयार हो रहे होते हैं, रील्स बना रहे होते हैं, पहले वो सोशल मीडिया को अखबार का रंगीन पेज कहा करते थे, लेकिन अब वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। उनको लगा कि यार ये सोशल मीडिया पर जितने लोग एक्टिव हैं, ये तो अपने आप को पता नहीं क्या बला समझते हैं, तो मुझे भी एक्टिव होना चाहिए। पूरे रमज़ान की तैयारी, ड्रेसिंग, मेकअप, बाल बनाना, सब कुछ वो सोशल मीडिया पर डालते रहे अपने। इस बार जो उन्होंने लिबास पहना, लोगों ने क्या लिखा वो ज़रा पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं, क्योंकि वो लिबास देखने के बाद आप भी कहेंगे हाँ यार थोड़ी बहुत गड़बड़ तो लग रही है। अच्छा फहद भाई, लगता है कि भाभी के कपड़ों, भाभी का जो ड्रेस आया था उसका जोड़ा बनवा लिया। कुछ लोगों ने लिखा कि अपनी बीवी का सूट गलती से पहन कर आ गए। एक और बंदे ने लिखा जी फहद भाई दुपट्टे की कमी है बस। हाँ जी, दुपट्टे की कमी है भाई। इसके बाद लिखा कि आहिस्ता आहिस्ता लड़की बनने की तरफ ही जा रहे हैं मौसूफ। नहीं यार, लड़की बनने की तरफ तो नहीं जा रहे, लेकिन हाँ अलबत्ता यह है कि लिबास कुछ ऐसे कलर का था और ऐसा डिज़ाइन था कि वो सूट नहीं कर रहा था। अदरवाइज उनके जितने भी लिबास थे बहुत अच्छे थे। हालांकि वो जो इनकी शलवार थी वो ज़्यादातर पूरे शो में जो नया डिज़ाइन बनाया गया वो आजकल लड़कियां भी वैसे ही पहन रही हैं। लड़कियों के पांचे होता है, पांचे होते हैं, जो भी होता है, वो बिल्कुल सेम थे। उस पर तनकीद बनती थी, लेकिन और फ़ाद मुस्तफ़ा भी इस पूरे रमज़ान में कंट्रोवर्सी के शिकार रहे हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ पर बड़ी तनकीद की गई कि करोड़ रुपए से ऊपर की गाड़ी पर फ़ाद मुस्तफ़ा छलांग मारते हैं और छत नीचे कर देते हैं, बॉनेट ख़राब हो जाता है, सब कुछ ख़राब हो जाता है। 1 करोड़ की गाड़ी ऐसे हो रही है। अगर किसी
समझदार चैनल या मुल्क के पास ये सब कुछ होता, ना जाने कितने लोग इससे फायदा उठा सकते थे। क्योंकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा का दौर था तो लोग अपनी ज़कात हाथों में उठाए घूमते थे, लेकिन कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था, क्योंकि सभी अपनी ज़कात ठीक जगह पर देते थे, ठीक जगह पर खर्च करते थे। एक वक्त ऐसा आया कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं बचा। वो लोग भी ऐसे थे कि जिनके पास पैसा होता था वो बेहतर हो जाते थे, उनके मुआशी हालात बेहतर हो जाते थे, तो वो ज़कात नहीं लेते थे। लेकिन आज का दौर ये है कि जिसके पास सब कुछ है वो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से पैसे ले रहा है, वो भी ज़कात के पैसे लेने पहुंच जाता है। ना उसको अपने कैलिबर का ख्याल होता है, ना उसको इस चीज़ का ख्याल होता है कि मुझे ये पैसे नहीं लेने चाहिए क्योंकि मुझ पर नहीं लगते। बहरहाल सारी बातें ईमान की है, हम खुद सही हो जाए तो ये भी शायद सब समझ जाए। इस पर बड़ी तनकीद की। उसके बाद फ़ाद मुस्तफ़ा पर यह भी बड़ी तनकीद होती रही। ये जो बाकी एक्ट्रेसेस की बात पर गुस्सा कर जाते हैं अपनी बार, और लगता है लोगों को कि इनको अपने आप पर भी फोकस करना चाहिए, भाई थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बनी, बल्कि ये जो कच्छा पहनकर घूमते रहे इंटरव्यूज़ देने के लिए, और वो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, और उसके बाद इनके कच्छे पर बड़ी तनकीद हुई कि भाई रमज़ान में आप एक इस्लामिक कंट्री में रहते हुए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जहाँ कि आप किसी शो में जब इंटरव्यू देते हैं या बैठते हैं तो बहुत आप ख्याल रखते हैं, लेकिन एक चैनल पर आपने इंटरव्यू दिया और काछा पहन कर दे दिया, तो बड़ी तनकीद हुई। खैर बहुत सारे एक्टर्स ने ये कहा कि फ़ाद भाई उस वक्त स्पोर्ट्स में थे, मैच खेल रहे थे, और मैच में भी वहाँ पर बेशुमार लड़कियाँ थी, रमज़ान था। फिर लोगों ने इस बात को भी पकड़ा कि भाई रमज़ान में आपने जब लड़कियों के साथ आप क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तब भी तो आपको ख्याल करना चाहिए कि सतर ढका होना चाहिए। भाई तुसी किन्ना नू समझा रहे हो, सतर किन्ना दा टकवा रहे हो, ये मेरी समझ तो बाहर है बाहर। खैर इसके साथ जो ट्रांसमिशन में होता रहा, आपको पता है फिज़ा अली के प्रोग्राम में हुआ, उसके बाद डॉक्टर नबिया का ये जो कंट्रोवर्सी चलती रही, उसके साथ साथ रजब भट्ट की कंट्रोवर्सी चलती रही। इन सारी कंट्रोवर्सीज़ को सब ने फेक करार दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में ये जो प्रोग्राम था, जो आज मैंने बातें की हैं, जल्दी इसलिए की है ताकि आप बोर ना हो, और आपको एक मैसेज देता जाऊँ। रमज़ान इसलिए आया करता था, हमारे बचपन में हम सुना करते थे कि रमज़ान आ रहा है, भाई सुबह जाते हुए ना 1 रुपया भी किसी को देना है, शायद इसके बदले में ज़्यादा नेकियां हो जाए। अफ्तारी के वक्त ऐसा होता था कि इफ्तार हम उठाते थे, साथ वाले घर देने जाते थे, वहाँ से प्लेट आती थी, ऊपर देने जाते थे, वहाँ से एक प्लेट आती थी। अगर हमने अपने घर में कुछ नहीं बनाया तब भी 8-10 प्लेटें होती थी। लेकिन इस बार मेरे बहुत सारे दोस्तों से बात हुई, पुराने मोहल्लेदारों से, सब जगह पर, उसने कहा यार सच बताऊँ तो इस बार कहीं से कुछ नहीं आया। मतलब डिस्कशन हो रही थी कि कैसा, मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ नहीं है ऐसा रिवाज, मतलब कहीं से कुछ नहीं आता। ये हकीकत बता रहा हूँ, और मेरा ख्याल है अगर आप लोग एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। वो कहता है कि यार वही लोग हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इस बार किसी के घर से कुछ नहीं आया और ना ही कोई देने की कोशिश करता है। और बताए मेरी जो वालदा, हम छोटे थे तो वो जब इफ्तार तैयार करती थी, खाना तैयार करती थी, तो क्या करती थी, इधर भी बांट, उधर भी बांट, सारा बांट। एंड पर हम कहते थे अम्मी हमारे लिए क्या बचा, अम्मी कहती है कोई नहीं। लेकिन अब नहीं है वो वक्त, नहीं होता। जाहिर है कि जब आप दिखावे के गेम खेलने लग जाएंगे और ये सब कुछ करने लग जाएंगे तो फिर बाकी क्या रह जाएगा। अगला रमज़ान, ये सारी बातें करने का जो मकसद था, अगला रमज़ान अगर हमें अल्लाह नसीब करता है, अल्लाह हमें ज़िंदगी दे, आपको भी दे, ये हमारे जो होस्ट हैं, जो हम, ये सब हमारे अपने हैं ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई गैर है, दुश्मन है, अपने हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगला रमज़ान ऐसा हो जहाँ पर यही सब कुछ डिस्कस हो। ये नहीं कि मुझे फ़लाँ जगह ख़ारिश होती है तो मेरी शादी नहीं हो रही, ये नहीं कि मुझे ना मेरी माशूक जो है वो मुझसे शादी करना चाहती है या मैं उससे शादी करना चाहता हूँ तो वो भी शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ। ये सवाल नहीं, इसका वजीफ़ा बता दें, इसका तरीक़ा बता दें कि मेरी शादी हुई भी है, मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन मुझे ना अपने कुलीग से मोहब्बत हो गई है, मैं अपने शौहर को भी नहीं छोड़ सकती और उसके साथ भी रहना चाहती हूँ। ये सवाल नहीं होने चाहिए। अल्लाह हमें ऐसी हदायत दे दे कि हम रमज़ान ट्रांसमिशन को देखें तो हमारा ईमान ताज़ा हो जाए, हमें रोना आए कि अल्लाह हमसे तो गुनाह हो गए हैं, अल्लाह हमने जितनी ज़िंदगी गुजारी उसमें तो बेशुमार गुनाह किए हैं, ऐसे गुनाह किए हैं कि अगर एक गुनाह पर, एक नमाज छोड़ने पर इतने हज़ारों साल आग में रहना पड़ेगा तो हमने पता नहीं कितनी नमाजें छोड़ दी, हमने न जाने कितने गुनाह कर दिए। एक गुनाह पर पता चलता है कितने हज़ार साल दुनियावी नहीं आसमानी
इतने हजार साल आपको आग में रहना पड़ेगा, इतने हजार साल आपको बार बार मारा जाएगा, आपकी जान नहीं निकलेगी, आपके जिस्म के इतने टुकड़े होंगे, ये कई सजाएं हमने सुनी है। ऐसा रमज़ान आए कि जो रूह को ताज़ा करे, ईमान को ताज़ा कर दे और हमें रोना आए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला हमें बना दे। क्योंकि एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया पर बहुत सारे यूट्यूबर, टिकटॉकर्स, हर बंदे से बहुत गलतियाँ होती हैं। और मैंने कई बार सुना है कि जब इंसान से गलती होती है, इंसान सारी ज़िंदगी गुनाह करता है, सारी ज़िंदगी इंसान गुनाह करता है, और एक बार अल्लाह से रो कर कहता है किसी मुश्किल में, अल्लाह माफ़ कर दे, बड़ी गलती हो गई, अल्लाह माफ़ कर दे। आपके आंसू गिरते हैं, आंसू गिरने से पहले अल्लाह आपको माफ़ कर देता है। लेकिन इंसान से एक बार गलती होती है, चाहे वो टिकटॉकर हो, चाहे वो यूट्यूबर हो, उससे गलती हो जाए तो उसके लिए एक ही जुमला होता है, गुस्ताखी एक ही सज़ा, सरदर्द से जुदा। और मैं ये दोनों चीज़ें आप सबके सामने क्लियर करना चाहूँगा कि इंसान से गलती हो तो उसे माफ़ कर देना चाहिए अगर वो मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, क्योंकि अल्लाह भी माफ़ कर देता है। उसको एक बार चांस देना चाहिए। उसके बाद अगर वो बार बार ऐसी चीज़ें करता है तो फिर उन लोगों को भी हमेशा एक्टिव रहना चाहिए जो गलती पर आवाज़ उठाते हैं, जो इस्लाम के असूलों को मजबूती से हमेशा कहते हैं कि वो उस असूल बरकरार रहे। उन लोगों को भी हमेशा बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि जब तक वो लोग नहीं होंगे तो कोई गलती करने वाला डरेगा नहीं। याद रखें कि जब इंसान से गलती होती है तो अल्लाह माफ़ करता है, आप भी माफ़ करें, ताकि उसको एहसास हो कि मुझसे गलती हुई। हो सकता है कि आप जब उसको प्यार से समझाएं इस गलती पर, तो वो और बहुत सारे गुनाहों से तौबा कर ले। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हूं कि जो लोग आवाज़ उठाते हैं वो हमेशा खामोश हो जाएं, क्योंकि जब तक वो आवाज़ नहीं उठाते रहेंगे, जब तक वो ये नहीं कहेंगे कि तुमने गलत किया है, तब तक लोगों के दिलों में डर भी नहीं रहेगा। डर रहना भी चाहिए, हाँ ये बात भी कंफर्म है, डर रहना चाहिए कि हमने गलत नहीं करना। लेकिन इसके साथ साथ लोगों को माफ़ करना भी सीखें, माफ़ करना भी सीखें, क्योंकि अल्लाह माफ़ कर देता है जिसका सब कुछ है, पूरी कायनात का मालिक है। वो माफ़ कर देता है जो सबका मालिक है, सब चीज़ों का मालिक है, हर एक चीज़ का, एक एक लफ्ज़ का, एक एक बात का मालिक है। वो माफ़ कर सकता है, फिर मैं और आप क्या है। उम्मीद है कि मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ क्योंकि गलती इर्द गिर्द हमारे बहुत सारे लोगों से होती है। कोई नासमझी में होती है, कोई समझ परेशानी में करता है, लेकिन जो दिमागी तौर पर ठीक है गलती करता है तो वो माफ़ी मांगता है, तो फिर इसका मतलब है कि गलती हो गई, बख्श देगा, माफ़ करना सीखे। अल्लाह भी माफ़ करता है। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन हमेशा मुझे भी डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। हाँ, ख्याल रखिए अपना, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।